चलिए देख लेते हैं कि मेरे जितने भी कलेक्टिव्स हैं वो मोक्ष की तरफ कितने परसेंट आगे बढ़ चुके हैं और उनको जन्म मरण के चक्र से कब तक छुटकारा मिलेगा। इस जन्म में क्या पॉसिबल होगा कि मेरे कलेक्टिव्स को मोक्ष मिले। तो चलिए देखते हैं। मोक्ष का मतलब होता है कि जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाना एंड आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। और ये 3-4 तरीके इसके होते हैं। एक तो कर्म योग होता है जिसमें हम ईश्वर की भक्ति करते हैं और ये सबसे सरल मार्ग बताया गया है। और दूसरा होता है ज्ञान योग जिसमें हमें ज्ञान हो जाता है कि हम ही ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि। और भी इसके बहुत तरीके होते हैं मोक्ष को पाने के, जहाँ आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है, परमात्मा में विलीन हो जाती है, सारी अज्ञानता का नाश हो जाता है और इच्छाओं का अंत हो जाता है। एंड फिर जब हमारी इच्छा नहीं रहती है तो हम संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते एंड आत्मा अपने शुद्ध स्थिति में परमात्मा में विलीन हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। तो चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स कितनी हद तक मोक्ष की प्राप्ति इस जन्म में अभी तक कर चुके हैं एंड कब तक आप लोगों को मोक्ष मिलेगा। क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उनकी कमेंट आई थी कि आप प्लीज़ मोक्ष पे रीडिंग बनाओ, तो मेरे को ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने कहा कि डेफिनेटली। एंड मोक्ष का प्रतीक सबसे अच्छे होते हैं भोलेनाथ, क्योंकि भोलेनाथ, महादेव, शिव शंकर, इनसे ऊपर कोई नहीं और इन्होंने शून्यता को प्राप्त किया है। तो मोक्ष भी प्राप्त करना मतलब शून्यता को प्राप्त करना, जहाँ पे आपका मन स्थिर हो जाता है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और बहुत सारे इसके तरीके हैं मोक्ष को पाने के। और गीता में कहा गया है कि जब आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत रखिए, वो भी एक तरीके का मोक्ष है इस जन्म में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और मैं ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले लॉर्ड बुद्धा का मंत्र चैंट करना चाहता हूँ। तयता ओम बेकांजे बेकांजे महाबेकांजे रजा समुगते सोहा। तयता ओम बेकांजे बेकांजे महाबेकांजे रजा समुगते सोहा। लॉर्ड बुद्धा ने भी मोक्ष को प्राप्त किया था और इस मंत्र का मतलब है, हे दया के सागर। बेकांजे का मतलब सफरिंग, हमारी सफरिंग, महा सफरिंग हमारी दूर करो हे दया के सागर। हे कंपैशन, हे ओशन ऑफ कंपैशन, हमारी सफरिंग, महा सफरिंग दूर करो। इस मंत्र का ये मतलब है। तो बहुत हीलिंग मंत्र है, मेडिसिन बुद्धा का। आप अगर उनकी पेंटिंग के आगे बैठ के मंत्र चैंटिंग करते हैं तो आपको इससे सिद्धि भी गेन हो सकती है। उनके हाथ में जो अमृत कलश है उसकी बूंदें आपके क्राउन चक्र पे फील होंगी जब आप इनकी इंटेंस साधना करेंगे। एंड इस बौद्ध धर्म में अगर आप पानी का दान करेंगे, घड़े में रख के बुद्धा को देंगे, तो आपकी सोल बहुत हील होगी। तो ये भी एक पाथवे है टू द मोक्षा। एंड क्रिश्चियनिटी में जीसस ने मोक्ष को प्राप्त किया था क्योंकि वो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते थे। वो भगवान के बेटे बन के आए थे जो सूली पे चढ़े ताकि सबके पाप माफ़ हो जाएं, सबकी बीमारियां दूर हो जाएं एंड सबकी सफरिंग्स दूर हो जाएं। तो एक उनका प्रोवर्ब भी था कि all the chastisement, all the infirmities I take upon myself on this cross, ताकि ह्यूमन लाइन सफ़र ना करे। तो जीसस भी बहुत सेल्फ सेक्रीफाइसिंग थे, भगवान का रूपी थे वो भी। तो मोक्ष के अलग अलग मीनिंग होते हैं सबके लिए, बट मोक्ष का रास्ता एक ही होता है। आत्मा कर्म मोह माया के बंधन से छूटकर परमात्मा में हमेशा के लिए विलीन हो जाती है और इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेती। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए मोक्ष के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोग कितनी अपनी लाइफ में मोक्ष की प्रैक्टिस करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं प्लीज़ बताइए। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, क्या वो मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं? ओके, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स इसमें से काफ़ी हद तक वेज एंड मीन्स स्पिरिचुअलिटी के ढूंढ रहे हैं कि उनके लिए कौन सा पाथवे सही है। अभी आप लोग मोक्ष को 30% प्राप्त हुए हो, 30% तक आप मोक्ष तक पहुंच चुके हो। एंड अभी आपको बहुत कुछ अनफोल्ड करना है आगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे, स्पिरिचुअल ग्रोथ में। तो मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूवर्स की यहाँ पे वो नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, स्टिल उनके अंदर वो लाइट है, लाइट का अनुभव हो गया है कि हमारे अंदर वो ऊर्जा है, वो डिवाइन शक्ति है, बट स्टिल आपके ऑरा में अभी थोड़ी नेगेटिविटी है। एंड मैं ऐसे ये भी चैनल कर पा रहा हूँ कि आपके अंदर बहुत डिवाइन शक्तियाँ भर भर के हैं, बट अभी आपको उसका ज्ञान नहीं है। 30% अवेकनिंग हुई है बस, अभी आपको 70% और कवर करना है। और ये मेरे 35% व्यूवर्स के लिए मैसेज है, तो जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग मोक्ष की तरह अग्रसर हो रहे हैं। एंड आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जहाँ पे आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि हमारा कर्म बंधन इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम उसको स्ट्रेटन आउट करने भी जाते हैं तब भी वो और उलझ जाता है। तो आपको समझ में आ चुका है कि इस दुनिया में फ्री विल नाम की चीज़ बहुत कम है, क्योंकि भागवत गीता का जो इन डेप्थ ज्ञान है वो यही है कि हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और एक सतगुण। तो जो तमोगुण हम बस मोड चूज़ कर सकते हैं। अगर हमने तमोगुण चूज़ किया है तो हमारा बिहेवियर एग्रेसिव रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं ना डोमिनो इफेक्ट। अगर आपका बिहेवियर एग्रेसिव रहा, एक कार्ड ऐसे गिरा तो दूसरा भी अफेक्ट होगा, तीसरा भी अफेक्ट होगा, चौथा भी अफेक्ट होगा, पांचवा भी अफेक्ट होगा। तो वो एक्शंस अपने आप आपके बनते जाएंगे, आपके प्रारब्ध के कर्म, संचित कर्म सब वो बनते जाएंगे। बस हमें इतना फ्री विल है कि हम अपने मोड को चूज़ कर सकते हैं कि हम तमोगुण प्रधान है कि हम रजोगुण प्रधान है। ठीक है, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को यहाँ पे डिवाइन का हाथ छू चुका है, उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो चुका है, जिससे कि वो अपने अंदर रूट चक्रा को बैलेंस पा रहे हैं। आप लोग चक्रा आप मेडिटेशन कर रहे हैं एंड जिससे कि आपको अनुभूतियाँ बहुत अलग अलग तरीके की हो रही हैं। कुछ व्यूवर्स यहाँ पे अपने रूट चक्रा को बहुत स्ट्रेंथन्ड पाते हैं। वो ये पाते हैं कि लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आते हैं, जितनी भी ब्लैकनेस आती है, नेगेटिविटी आती है, वो उनको कट कर देते हैं। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं मोक्ष तक पहुँचने के लिए, एंड वो रास्ता बहुत करीब है। अभी 30% आपकी जर्नी पूरी हो चुकी है, 35% व्यूवर्स की, एंड रेस्ट आप लोग मेरे ख्याल से चैनल हो रहा है कि 50% तक मोक्ष की तरफ पहुंच चुके हैं, जिनकी स्पिरिचुअल साधनाएं एंड प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो शांति का अनुभव आप ऑलरेडी कर चुके हैं थोड़े टाइम के लिए, जब आप मेडिटेशन में बैठे हैं। वो अमृत आपके क्राउन चक्रा में गिरा है एंड आपने उस अमृत को महसूस किया है। यहाँ पे मेरे को गायत्री मंत्र के साधक दिख रहे हैं। यहाँ पे मेरे को कुछ लोगों ने अपने गुरुओं से मंत्र लिया है, उसके साधक दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोग मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत लोगों को यहाँ पे भोलेनाथ की छवि दिखाई देती है। तो मैं यहाँ से चैनल कर पा रहा हूँ 50% आप मोक्ष की तरफ ऑलरेडी अग्रसर हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट आपको जन्म ही ना लेना पड़े, आप मोक्ष की तरफ पहुँच जाएं एट द एंड। कुछ लोग यहाँ पे मेरे को मॉन्क लाइफस्टाइल जीने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जो मतलब अपने परिवार में भी रह के एक सात्विक जीवन जीना चाहते हैं। तो मेरे को वो दिख रहे हैं कि बहुत यहाँ पे पूजा पाठी लोग हैं जो दुनिया के झोल झंझाल से, दुनिया के कर्म प्रभाव से, काली रातों से अलग होके, अनटच्ड होके अपना पाथ चुनना चाहते हैं। अपना पाथ, खुद के रास्ते पे चलना चाहते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अपना दिनचर्या सात्विक कर रहे हैं, साधु संत की तरह आप लोग अपना दिनचर्या कर रहे हैं गृहस्थ जीवन में भी रह के। एंड बहुत यहाँ पे मैरिड कपल्स हैं जो बहुत लंबे टाइम तक अपने जीवन में संयम भी रखते हैं
एंड बहुत पुण्य के भी काम करते हैं, तीर्थ भी जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे भोजन भी कराते हैं संत साधुओं को, गरीबों को। तो डेफिनेटली आप लोग मोक्ष की तरफ पहुँच रहे हैं 50%। कुछ व्यूवर्स यहाँ पे मेरे को चैनल हो रहा है कि 35% में से रिमेनिंग 50% ऑलरेडी 50% तक पहुँच चुके हैं मोक्ष की तरफ। वो अनुभूति वो डिवाइन आपको करवा रहे हैं। और देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या चैनल हो रहा है। ओम नमः शिवाय। मोक्ष की तरफ कितने पहुंचने वाले हैं मेरे व्यूवर्स? मोक्ष की तरफ कितने पहुंचने वाले हैं? ओके, डेफिनेटली कुछ व्यूवर्स यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि उस बड़ी अपॉर्चुनिटी में आप लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते थे, आप लोगों को अपना पर्सनल टाइम नहीं मिलता था, तो उस बिग जॉब अपॉर्चुनिटी को आपने ठुकराया है। कुछ व्यूवर्स ने थोड़ा सा अपनी लाइफ से करियर ब्रेक लिया है फॉर 8 वीक्स। कुछ लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हैं अपनी अच्छी जॉब छोड़ के, बिकॉज उनको अपनी जॉब में पीस नहीं मिल रहा था। लग्जरी थी बट वो पीस नहीं मिल रहा था। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे चैनल कर पा रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूवर्स ने उस टाइम पे बहुत सारी साधनाएं की हैं एंड बहुत मेडिटेशन भी किया है, जिसके कारण उनका लग्जरी से मन हट रहा है। अब आप लोगों का लग्जरी से मन हट रहा है, जिसके कारण आप लोग मोक्ष की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो मेरे को यहाँ से ये चैनल हो रहा है कि 70% तक आप लोग मोक्ष की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये स्टेज आ गई है कि आपका लग्जरी से मन हट रहा है, इसका मतलब आप लोग 70% तक मोक्ष की तरफ अग्रसर हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि मेरे व्यूवर्स में से 7% ऐसे व्यूवर्स हैं जो 70% तक मोक्ष की तरफ पहुंच चुके हैं। और ये उन्हीं से रेजोनेट होगा जिन्होंने लग्जरी का एकदम त्याग कर दिया है, जो एकदम मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जीते हैं कि जितना रिक्वायर्ड है बस उतना ही सामान खरीदो, एंड बहुत कम लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। वो ज़्यादातर अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस साधनाओं में बिज़ी रहते हैं, और उन्होंने जॉब भी इस तरीके की ले रखी है कि जो उनको लिबर्टी दे, अलाउ करे कि वो अपनी साधना कंप्लीट कर सकें। तो डेफिनेटली फिर वो 7% व्यूवर 70% मोक्ष की तरफ बढ़ चुके हैं, जहाँ पे वो अपने एक्शंस को उसके फ्रूट से अटैच नहीं करते। वो अपने एक्शंस करते जाते हैं एंड वो डिटैच रहते हैं। चाहे उनकी लाइफ में बुरा वक्त आए, चाहे उनकी लाइफ में अच्छा वक्त आए, वो स्टेबल और स्थिर रहते हैं। उनकी माइंड की स्थिति नहीं हिलती, बिकॉज उनको पता है कि अल्टीमेट धाम हमारा परम धाम है। आत्मा को परमात्मा में विलीन हो ही जाना है। ये लग्जरी, धन दौलत, प्यार, मोहब्बत सब यहीं पे रह जाएगा। ये कार्मिक कनेक्शंस, ये लव कनेक्शन, ये ट्विन फ्लेम, ये सोल फ्लेम, ये हस्बैंड वाइफ, स्पाउस, बच्चे, गाड़ी, घर, मान सम्मान, ये सारा कुछ यहीं पे रह जाना है अंत में, और जाना है हमें परम धाम। तो इसलिए वो लोग ऑलरेडी बहुत एडवांस्ड हैं, कुछ 7% मेरे व्यूवर्स, और उन्होंने ऑलरेडी लाइक गुरु से मंत्र लिया हुआ है एंड वो लोग अपनी साधनाओं में बिजी हैं। तो मैं ये भी चैनल कर पा रहा हूँ कि कुछ व्यूवर्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रेदर देन हैंगिंग आउट आउटसाइड इन द कैफ़ेज़ और इधर उधर की मस्ती, वो छोड़ के वो लोग अपनी साधना में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इन मेडिटेशन। और वो लोग अपने आप को, अपनी भीतर अंतरात्मा को वो जानने की जिज्ञासा में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन एंड ध्यान कर रहे हैं। डेफिनेटली उसमें वो सक्सेस हो रहे हैं। 7% व्यूवर्स 70% तक मोक्ष की तरफ पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ पे चैनल कर पा रहा हूँ कि कुछ व्यूवर्स मेडिटेशन में बैठते हैं बट उनसे मेडिटेशन हो नहीं पाता, 5 मिनट से ऊपर तक भी नहीं हो पाता है, बिकॉज आपको लगता है कि जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठते हो तो आपके ये सेंटर ऑफ द फोरहेड में दर्द होने लगता है। तो रीज़न बीइंग क्योंकि आपके प्रारब्ध के कर्म अभी अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, अभी डिज़ोल्व नहीं हुए हैं, इसलिए अभी आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में बहुत कुछ अचीव करना है एंड बहुत सारे कार्माज अपने रिलीज़ करने हैं। तो आप लोग अभी मोक्ष की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं बट आप नहीं हो पा रहे हैं। रीज़न बीइंग कि आपके बहुत ज़्यादा कार्मिक कनेक्शंस हैं और वो कार्माज आप लोगों को रिलीज़ करने ही पड़ेंगे, तब जाके आपकी लाइफ में पीस आएगा एंड तब जाके आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा। तो रीज़न है कि आप लोग नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं एंड कुछ व्यूवर्स के लिए ये एनर्जी चैनल हो रही है कि आप लोग नेगेटिविटी में, जिससे रेजोनेट होगा वही आप लोग लेना। कुछ व्यूवर्स मेरे यहाँ पे नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं और वो अपने अंदर का उजाला नहीं देख पा रहे, जिसके कारण उनका क्राउन चक्रा अभी ब्लॉक्ड है।
तो इसी के कारण वो मोक्ष की अनुभूति ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो लोग अभी मटेरियल प्लेन में 3D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा उनके डिज़ायर्स बढ़ रहे हैं। तो हमारे 3D वर्ल्ड में जितने ज़्यादा डिज़ायर्स बढ़ते जाते हैं, उतना ज़्यादा हम मोक्ष से हटते जाते हैं। तो जितने डिज़ायर्स हमारे कम होंगे, हम उतनी ज़्यादा मोक्ष की तरफ अग्रसर होंगे। जितना हम इस अर्थली मटेरियल वर्ल्ड से अटैच नहीं होंगे, डिटैचमेंट की तरफ जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता जाएगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे आ रही है कि मैक्सिमम अभी जनता जो मेरे को देख रही है यहाँ पे, वो अभी 3D वर्ल्ड में है, एंड होना भी चाहिए 3D वर्ल्ड में। मैं इसके लिए ये नहीं बोल रहा, क्योंकि सबके अपने अपने कार्माज हैं, एंड सही टाइम आने पे सोल को मोक्षा मिलता ही है। भले इस लाइफ टाइम में ना मिले तो अगले लाइफ टाइम में, अगले लाइफ टाइम में ना मिले तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइफ टाइम में। तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चलता ही रहता है सोल का, जब तक वो इवॉल्व ना हो जाए पूरी तरह और वो मोक्षा ना पाले। तो जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिन लोगों ने भी मैथ्स पढ़ी होगी 10th में, a इज़ इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो जो भी आपका a कंपोनेंट है, मतलब कि आप अभी मटेरियल वर्ल्ड में घिरे हुए हो, तो जितना भी d कंपोनेंट है आपका, जैसे कि आप अपनी लाइफ से डिज़ायर्स को हटाते जाओ, d फॉर डिज़ायर्स को हटाते जाओ, उतना आपका प्रारब्ध का कर्म कटता जाएगा। जितने आप डिज़ायर्स कम करते जाओगे, उतना आपका प्रारब्ध का कर्म कटता जाएगा। क्योंकि जब आप लग्जरी को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दोगे, तो आप सिंपल लाइफस्टाइल में जियोगे। सिंपल लाइफस्टाइल में जियोगे तो उसमें चैलेंजेस एंड कष्ट आएंगे, जिससे कि आपके प्रारब्ध के बुरे कर्म करते जाएंगे एंड आपको मोक्षा की प्राप्ति होगी। तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे चैनल हो रहा है कि 80% व्यूवर्स अभी इस 3D वर्ल्ड में हैं, तो वो अभी मोक्षा की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अभी वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको किसी गुरु की ज़रूरत है जो आपको मोक्षा की तरफ ले जाएंगे। एंड आपका लाइफ पर्पस जैसे ही कंप्लीट होगा, जैसे ही आपके कार्मास रिलीज़ होंगे, जो आपको अचीव करना है आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, जितना भी आपका कार्मा क्रिएट हुआ है, वो जब आप रिलीज़ कर देंगे, तभी आप मोक्ष की तरफ बढ़ पाएंगे, तभी आपका क्राउन चक्रा अनब्लॉक होगा। तो मेरे व्यूवर्स के लिए यही एडवाइस है कि आप कम से कम एक दिन में 10 मिनट बैठ के मेडिटेशन आप करना स्टार्ट करें। आपको खुद पे खुद इंट्यूशंस आपके अनब्लॉक होंगे, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इंप्रूव होगी एंड आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन होगी। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? वो मोक्ष की तरफ कितने आगे बढ़ने वाले हैं, प्लीज़ मेरे को चैनल कराइए, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप लोग अभी इस 3D वर्ल्ड में जितना भी स्ट्रगल कर रहे थे, वो अब एंड होने जा रहा है। तो आपकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम के लिए पीस वाला टाइम आ रहा है। तो 80% व्यूवर्स जो मतलब अभी 3D वर्ल्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसीलिए आप मोक्ष की तरफ अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। बट अब आपके पास बहुत, आपका स्ट्रगल फेज़ अब ओवर हुआ, इसलिए आने वाले जितने भी आपके 7 महीने होंगे आज की रीडिंग से, वो बहुत ज़्यादा पीसफुल रहने वाले हैं, जिससे कि आप अल्टीमेटली मोक्ष का अनुभव करने वाले हैं। तो मोक्ष तक आप आने वाले टाइम में मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि मोक्ष के बारे में आप बहुत ज़्यादा रीड करेंगे, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल किताबें पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, बौद्धिक स्क्रिप्चर्स आप पढ़ेंगे, जिससे कि आप मोक्ष के लिए बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करेंगे। कोई गुरु को ढूंढेंगे आने वाले टाइम में, कोई साधना करेंगे, जिससे कि आप मोक्ष की तरफ अग्रसर होंगे डेफिनेटली। एंड डेफिनेटली जो आपका क्राउन चक्र अभी ब्लॉक्ड है टूवर्ड्स द मोक्षा, वो अनब्लॉक होना फिर स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपके मटेरियल डिज़ायर्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपको धीरे धीरे एनालाइज होने लगेगा कि, और रियलाइज़ होने लगेगा कि हाँ, मैं एक आत्मा हूँ और मेरे को परमात्मा में विलीन होना है, उसी में मेरी सबसे बड़ी भलाई छिपी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप लोगों ने अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को तो कट ऑफ कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोक्षा की एनर्जी आपके साथ है एंड वो वर्क कर रही है। क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में है, तो आपने ऑलरेडी इस नेगेटिविटी को हटा दिया है। और आने वाले टाइम में भी आप इस नेगेटिविटी को अपने 3D वर्ल्ड से हटाते जाएंगे। जितनी नेगेटिविटी और नेगेटिव सिचुएशन एंड एडिक्शन से आप दूर होते जाएंगे, जितनी नेगेटिव लोगों से आप दूर होते जाएंगे, नेगेटिव सिचुएशन से दूर होते जाएंगे,
उतना आपकी लाइफ में पीस आएगा, एंड जितना पीस आएगा आप उस पीसफुल टाइम को आप मेडिटेशन में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड साधना में बिताएंगे, उतना आप मोक्ष की तरफ अग्रसर होंगे। तो मेरे को यहाँ पे स्ट्रांगली पिक हो रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स मेरे अभी 30% मोक्षा की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, एंड आने वाले टाइम में वो और ज़्यादा आगे मोक्षा की तरफ बढ़ने वाले हैं, जिससे कि आप लोग बड़े बड़े कार्य करने वाले हैं। आप लोगों को हील भी कर पाएंगे उनकी सिचुएशंस को समझ के, एंड आपका क्राउन चक्रा जो अभी ब्लॉक्ड है वो ब्लॉक्ड हो जाएगा। जैसे ही आप 3D वर्ल्ड की चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये चिंताएं, दैट इज़ बर्ड, वो फ्रीली अब उड़ रही है। तो जैसे ही आप चिंताओं से मुक्त होंगे, आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ने चले जाएंगे, आप चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। अगर आप यंग एज के हो तो जब आपकी शादी हो जाएगी एंड वो बहुत ज़्यादा स्टेबल वर्क करेगी, फिर आपका करियर स्टेबल रहेगा, तब आपकी लाइफ में जब पीस रहेगा, तब उस टाइम पे आप 3D वर्ल्ड से निकल के परे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का आपके पास टाइम रहेगा, तब आप मोक्ष की तरफ अग्रसर होंगे। तो आने वाले टाइम में मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मोक्ष की तरफ ऑलरेडी अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, स्पेशली फीमेल्स। एंड अगर आप मेल हैं तो आप डिवाइन फेमिनाइन की पूजा करने वाले हैं, इन द सेंस कि डिवाइन गॉडेसेस के बहुत सारे मेरे को मेल यहाँ पे दिख रहे हैं जो भक्त हैं, माँ काली के, माँ बगलामुखी के। तो आप अपने इष्ट देव की आराधना करके भी मोक्ष की तरफ अग्रसर होगे। आप ये पाओगे कि आपका ऑरा आपके इष्ट देव की तरह हो गया है, एंड जैसा आप चाह रहे हो रियलिटी को बेंड करना, यू आर एबल टू डू इट। आप लोग अपनी तरफ, कुछ लोग यहाँ पे श्री विद्या का पाठ करने वाले हैं, जिससे कि वो अपनी तरफ बहुत ज़्यादा धन, लग्जरी, शुभता, संपन्नता और मंगल कार्य अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, एंड बहुत अच्छी हेल्थ, घर में सुख शांति आप लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। बच्चों पे आपके एंजल्स की ब्लेसिंग्स रहेगी, जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगर आपका बच्चा छोटा है और कोई भी इश्यूज़ की लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि एंजल्स उसको प्रोटेक्ट करेंगे। जब आप मोक्षा की साधना करेंगे तो एंजल्स आपके बच्चों को देख रेख करेंगे, एंड यस आपका बिग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ पे बटरफ्लाई का कार्ड है, जिससे कि आप इस मटेरियल वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस पाएंगे, क्योंकि आपको मोक्षा की जब नॉलेज हो जाएगी कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ, या मैं ईश्वर में विलीन होने वाली आत्मा हूँ, तो मैं ईश्वर की ही शक्ति कैरी करती हूँ या करता हूँ, और मैं लिमिटलेस हूँ। तो उस टाइम से आप बहुत बड़े बड़े कार्य करेंगे अपनी लाइफ में, ऐसे ऐसे कार्य कि आप में भी हो सकता है कि बहुत सारे व्यूवर्स मेरे यहाँ पे खुद की जर्नल पब्लिश कराएं, खुद की बुक पब्लिश करा दें, कोई स्पिरिचुअल। आप ओशो की तरह बहुत अवेकन्ड रहेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। आप लोग कुछ स्पिरिचुअल रिट्रीट्स पे जाएंगे, जैसे कुछ लोग यहाँ पे डिवाइन रिट्रीट मुंगीनूर जाने वाले हैं, कुछ लोग यहाँ पे चर्चेस जाने वाले हैं, मैं देख रहा हूँ। जीसस से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, उनकी एनर्जीज जीसस के वाइब से बहुत ज़्यादा मैच करती है। कुछ लोग यहाँ पे सांची स्तूपा जाने वाले हैं, कुछ लोग यहाँ पे बौद्ध टेम्पल जाने वाले हैं, उनको वहाँ पे वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके बहुत पीसफुल फील होता है। तो सब लोग अपने अपने वे में कोई ना कोई साधना करने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप लोग मोक्षा की तरफ अग्रसर हो रहे हो। हे डिवाइन, मेरे को अपना मीडियम बना के प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए मोक्षा से रिलेटेड क्या संदेश आ रहे हैं। मुख मेरा हो, वर्डिंग्स आपकी हों। ओम नमः शिवाय। मेरे को मीडियम बनाइए, ओपनली मेरे को मीडियम बनाइए हे डिवाइन, एंड मेरे मुख से बुलवाइए। ओके, डेफिनेटली बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे 50% मेरे को एनर्जी चैनल हो रही है कि अभी मोक्षा की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अभी अपने इंटरनल बैटल्स को क्लियर ही नहीं कर पाए हैं। वो अभी भी लस्ट, ग्रीड, एनवी, मटेरियल वर्ल्ड के डिज़ायर्स एंड बहुत ज़्यादा प्रोफैनिटी में है। प्रोफैनिटी इन द सेंस कि बहुत अब्यूजिव लैंग्वेजेस में कुछ लोग आपसे बात करते हैं, तो आप उनको रिटेलिएट उस वे में ही करते हो। तो आपके अंदर अभी भी वो ईगो नहीं गया है, तो ये 5 वाइसेस अभी भी हैं जो आपके अंदर इंटरनल बैटल चलते रहते हैं। इसी के कारण आपकी लाइफ में मोक्षा, वो पीस नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप जैसे सामने वाला रिटेलिएट करता, आप भी वैसे ही करते हो रिटेलिएट। तो भाई आपका लेवल तो ऊपर है ना उससे, आप तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो, आप हायर एनर्जी पे वाइब्रेट करते हो, तो आपको उसके लेवल पे रिटेलिएट नहीं करना है। आपको अपना एनर्जी लेवल ऊपर ही रखना है, वाइब्रेशन ऊपर ही रखनी है, उस सिचुएशन से डिटैच हो जाना है।
एंड घर में भी इसीलिए आपके कला कलेश हो रहे हैं क्योंकि आप अपनी ईगो को प्राथमिकता दे रहे हो. Guys, we are only soul. Soul is not a female or male. Soul has no identity. Soul is only just a fragment of God's light. ये तो बॉडी है, इसलिए तो इसमें आइडेंटिटी है, पर्सनालिटी है, इंडिविजुअलिटी है. लेकिन अगर यूनाइटेड फ्रंट पे देखा जाए, जब जिन लोगों की अवेकनिंग हो जाती है, वी आर द पार्ट ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ द पार्ट ऑफ अस. तो उस टाइप की आपको कॉन्शियसनेस में वृत्ति आनी चाहिए, उस टाइप के आपके कॉन्शियसनेस में ख्याल आने चाहिए. आप आनंदमयी माँ के वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे. उन्होंने कोई भी वेद एंड ग्रंथ नहीं पढ़ा था, बट शी वॉज द इनकारनेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा. वो गॉडेस दुर्गा की रूप थी आनंदमयी माता. आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर सकते हैं. और हैदर खान बाबा, वो केव में से ही प्रकट हुए थे. उनका बहुत अच्छा मंदिर है, उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे एंड वो 20 ईयर्स के ही लड़के के फॉर्म में प्रकट हुए थे. एंड महा अवतार बाबा जी, वो अभी भी वो देव योनि से बिलोंग करते हैं, तो वो अभी भी स्पिरिचुअल रेल में हैं, लोगों की हेल्प करते हैं जो उनको एक्सेस करना चाहते हैं. तो अगर आपको मोक्षा चाहिए तो आप महा अवतार बाबा जी, नीम करोली बाबा को अपना माध्यम बना के आप मोक्षा अटेन कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं. जब आपने अपना मन बना लिया है कि मैं धीरे धीरे करके मेरे को मोक्षा की तरफ जाना है, तो डेफिनेटली फिर आपको कोई ना कोई गुरु चाहिए. आप स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना स्टार्ट कीजिए. योगानंद की ये परमहंस योगानंदा की एन ऑटोबायोग्राफी बाय योगी, वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए. उसमें गुरु रहस्य का उसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है. उसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स का हमें ज्ञान मिलता है. आप जितना स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करते जाएंगे, उतना आप मोक्ष की तरफ अग्रसर होंगे, उतना आप इस लोभ, लस्ट, ग्रीड, वासना, इन सब से ऊपर उठ के आप 50% तक मोक्ष को अचीव कर लेंगे. और मोक्ष को क्यों अचीव करना है? मोक्ष को इसलिए अचीव करना है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में भी जब हमारी सोल की ज्योति ब्राइट हो जाएगी, हमें अवेकनिंग हो जाएगी, तब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में भी अच्छे अच्छे काम कर पाएंगे. हमारे पास धन होगा, हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास ब्यूटी होगी, तभी तो हम लोगों की हेल्प कर पाएंगे उस रिसोर्सेज से. तो आपको पावरफुल बनना है, इसलिए मोक्ष अटेन करना है. तो मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूवर्स आने वाले 5 मंथ्स में इन 5 वाइसेस पे विजय पाने वाले हैं, कुछ स्पिरिचुअल साधना करके. कुछ लोग यहाँ पे हरिद्वार जाते हुए दिख रहे हैं, गंगा में स्नान करते हुए. एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव? मेरे को माध्यम बनाइए हे ईश्वर. कहाँ तक मोक्षा की तरफ पहुँच रहे हैं मेरे व्यूवर्स, प्लीज़ बताइए. व्यूवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करें, क्या कर रहे हैं वो, मोक्षा की तरफ वो जाने वाले हैं, प्लीज़ बताइए. स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, द कार्ड इज़ इन योर कंट्रोल. ओके, डेफिनेटली आप लोग थर्ड पार्टी से परेशान हैं, कला कलेश से परेशान है. आपका मूड अप स्विंग हो रहा है लाइफ के चैलेंजेस से, क्योंकि आपका दिमाग स्थिर नहीं है, आप लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं. तो कहा जा रहा है कि आप, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे 19% हैं जो अभी मोक्षा की तरफ सोच भी नहीं रहे हैं जाने का. वो सोच रहे हैं कि अभी इस कलह कलेश से पहले मैं निपटूं, तब मैं मोक्ष की तरफ जाऊंगा. यहाँ पे देख रहे हैं कितनी क्लियर पहाड़ियाँ हैं, वो मोक्ष का रास्ता है. तो ये थर्ड पार्टी जैसे ही आपकी लाइफ से रिमूव होगी, आपके इमोशंस प्लेजेंट एंड स्वीट होंगे, आपका दिमाग स्थिर होगा, आप इस कलह कलेश से दूर जाओगे. आप सीधे इस रास्ते पे जाके आप सूर्यदेव की ज्योति में जाके विलीन हो जाओगे. मीनिंग दरवाज़ा खुला है, रास्ता सामने है, बस आपको इस सिचुएशन से डिटैच हो जाना है. कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी चल रहा है, वो वाला हाल है. तो जैसे ही हाथी चलेगा, कुत्ते को भौंकने दीजिए. आप अपने स्पिरिचुअल मार्ग में आगे बढ़ते रहिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है. आने वाला मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि 19 वीक्स, दैट इज़ हाउ मैनी मंथ्स, 4 वीक्स का तो एक मंथ होता है. तो इट इज़ डेफिनेटली आने वाले 4.5 महीने में मेरे 19% व्यूवर्स मोक्षा की तरफ पहुँचेंगे. जो दूसरों से झगड़ेंगे नहीं, उनका एंगर ख़त्म हो जाएगा एकदम, वो मॉन्क स्टेट में आ जाएंगे. अपने वर्क प्लेस पे भी एकदम शांत रहेंगे, घर में भी शांत रहेंगे. तो आप समझ लेना कि आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं.
जिन व्यूवर्स का ईगो एंड घमंड ख़त्म हो जाएगा, आप लोग हम्बल हो जाएंगे, तो आप लोग डेफिनेटली मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। आपको कहा जा रहा है कि वो जो इम्पेशंस है आपके अंदर, वो जो गिल्ट है, वो शेम है, उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपने रूट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। लाम इस मंत्र का आपको चैंट करने की ज़रूरत है। तब आपका जैसे ही रूट चक्र अवेकन होगा, आपको अलग अलग अनुभूतियाँ होने लगेंगी। और फर्स्ट अनुभूति ये होगी कि आपसे पूछा जाएगा आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या चाहिए, प्लीज़ बताइए आपकी विश क्या है। और विश आप जैसे ही बोलोगे कि मेरे को मोक्ष चाहिए, तो आपको मोक्ष मिलेगा। आप डायरेक्टली इन्फानाइट सोर्स ऑफ डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे। ये जितना भी वर्ल्ड में मटेरियलिज्म है, जो भी हमें अभी दिखता है, ये ठोस स्थूल, ये एक टेम्पलेट है जो वाइब्रेशन से डाउनलोड होकर नीचे आता है। इट्स लाइक अ टेम्पलेट। ये एक्चुअल में रियल नहीं है। इट्स नॉट, एनी थिंग इज़ नॉट रियल, इट्स एन इल्यूशन। ये पूरा जो भी ये चीज़ है, जो स्पेस है, इट्स वेरी डार्क। लेकिन हमारा जो माइंड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे फंक्शन करता है, एंड हमारा जो हार्ट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है। उसके इंटरफेरेंस से एंड डिवाइन की जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे क्राउन चक्रा में आती है हेड के थ्रू, ब्रह्मरंध्रा से, उससे हमें ये दिखता है कि ये स्थूल वाइब्रेशन सॉलिड हो चुकी है, एंड इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। बट जब आपकी अवेकनिंग होगी, रूट चक्र अवेकन होगा एंड थर्ड आई आपकी जागृत होगी, तब आपको पता चलेगा कि इट्स ऑल वाइब्रेशन, इट्स ऑल एन इल्यूशन। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे चैनल कर पा रहा हूँ कि मेरे 8% व्यूवर्स यहाँ पे आने वाले टाइम में विद इन 8 वीक्स, मतलब 2 महीनों में, वो अपना एंग्जाइटी को त्याग देंगे। तो इसका मतलब आप सोच लेना, आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका ऑरा पावरफुल होने वाला है, आप रियलिटी को बेंड करने वाले हैं, एंड आप जो भी मटेरियल या 3D वर्ल्ड में चाहते हैं, जिस टाइप का रिलेशनशिप, जिस टाइप का धन लाभ, वो आपको मिलेगा, ताकि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाओ। आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप ही ईश्वर हैं। अहम ब्रह्मास्मि, आप ईश्वर का पार्ट हैं। और क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए मोक्षा से रिलेटेड, प्लीज़ बताइए डिवाइन। एनी मोर मैसेजेस मोक्षा से रिलेटेड? ओके। जिस दिन आपकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी, आप समझ लेना कि आप मोक्ष को हासिल कर रहे हैं। जिस दिन कोई आपके अंदर इच्छा ज़्यादा नहीं रहेगी। तो मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि आने वाले 6 महीनों में बहुत सारे व्यूवर्स अपनी इच्छाओं का त्याग करेंगे एंड सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे बेहतर। इसका मतलब कि आप मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। और जैसे ही आप ये ठान लेंगे, आपकी लाइफ में ऑलरेडी बड़े बड़े लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, एंड आपकी सोसाइटी को सुधारने में, सोसाइटी की हेल्प करने में, आप कोई NGO मेरे कुछ व्यूवर्स से स्टार्ट करने वाले हैं 10%, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का भी उसमें समर्थन मिलेगा, एंड डेफिनेटली आप लोग कुछ बहुत अच्छा करेंगे। तो मोक्षा की रीडिंग में इतना ही था। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में देख लेते हैं। जिस दिन आप समझ जाओगे कि जितनी भी बुरी चीज़ें एंड सफरिंग आपकी लाइफ में हुई, इट वॉज जस्ट एन इल्यूजन, आप अवेक हो जाओगे कि ये तो कुछ रियल है ही नहीं। 10% व्यूवर्स की लाइफ में यही होगा कि जैसे ही आप अवेकन होगे, आप सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे, बिकॉज वो एक इल्यूजन था। बीमारी एक इल्यूजन थी। आप ये समझोगे जैसे ही आपके चक्रास अलाइन होंगे, वो बीमारी भाग जाएगी। जैसे ही आप अवेकन होगे, आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, आप वर्क प्लेस पर अच्छा करने लगोगे, क्योंकि आपकी जोत सोल की बहुत तेज़ जलेगी, जिससे कि आपके सारे काम बनते जाएंगे, एंड एक एक करके आप ये जितनी भी सफरिंग्स हैं खुद की दूर कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर डिवाइन का सामर्थ्य आ जाएगा। आप जान जाओगे कि अंधेरा, लाइट, ये लाइफ का पार्ट है। बिना अंधेरे के लाइट भी नहीं है, और बिना लाइट के अंधेरा भी नहीं है। तो आप समझ जाओगे कि हम सफरिंग को नहीं चूज़ करते हैं, सफरिंग हमें चूज़ करती है अकॉर्डिंग टू आवर कॉम्प्लेक्स कार्मिक पैटर्न। तो आप गिल्ट की एनर्जी से जिस दिन निकलोगे कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, वो एक प्ले है। हमारे पास फ्री विल एक्चुअल में नहीं है। हमारे पास बस फ्री विल है मोड चूज़ करने का, दैट्स इट, इट्स जस्ट अ प्ले। तो चलिए मोक्ष के लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। बुद्ध 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 तयता ओम बेकांसे महाबेकांसे रजा समुगते सोहा। ओम तारे तुरे सोहा। तारा माता देखते हैं मोक्ष के लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं। ओम तारे तुरे सोहा, ओम तारे तुरे सोहा। ग्रीन तारा माता क्या आपको गाइडेंस दे रही हैं? ओम तारे तुरे सोहा, ओम तारे तुरे सोहा, ओम तारे तुरे सोहा। मोक्षा के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है? ओके, शी फ्लिप्ड 2 कार्ड्स।
तारा माता साफ साफ बोल रही हैं कि आपको बिगर पिक्चर की तरफ देखना है अगर आपको मोक्ष अटेन करना है। जितनी भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस अभी हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं ताकि आपकी सोल इवॉल्व कर सके एंड आपके अंदर मोक्ष ऑलरेडी प्रेजेंट है। बस आपको अपने हार्ट अपने दिल पे हाथ रख के पूछना है कि क्या आपने वाकई में ये जानबूझ के गलत किया था। नहीं, आपसे करवाया गया था। यू वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन एजेंट्स ऑफ द यूनिवर्स जिससे कि आपसे कुछ गलत हुआ एंड आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ गए। तो आपको गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिगर पिक्चर की तरफ देखने की ज़रूरत है कि ये सारा कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप मोक्ष की तरफ डेफिनेटली अग्रसर हो रहे हो, आपके सारे रिलेशनशिप हील हो रहे हैं और जैसे जैसे आपके सारे रिलेशनशिप हील होते जाएंगे ये जितने भी धब्बे हैं, जितना भी हर्ट एंड पेन है, ये सारा दूर हो जाएगा एंड मोक्ष आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। स्पेशली सैजिटेरियस राशि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल के आई है। तो सैजिटेरियस राशि वालों को कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा बिगर पिक्चर पे देखना है कि जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में या तो वो इसलिए है ताकि आप मोक्ष को अटेन कर सको। वर्गो राशि, कन्या राशि भी यहाँ पे निखर के आई है। तो आपको जिस दिन रियलाइज़ हो जाएगा कि आप ही पूरे ब्रह्मांड हो एंड ब्रह्मांड आप में है, उस दिन आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि एकदम ही वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाना, मर जाना और फिर कभी जन्म ना लेना। मोक्ष का मतलब ये भी है कि 3D वर्ल्ड में रह के भी बहुत चीज़ें हासिल करना लेकिन उनसे अनअफेक्टेड रहना और जितनी भी बुरी चीज़ें आपके अराउंड हो रही हैं उनको रोकना, ये भी मोक्ष है। तो आई होप आपको आज मोक्ष की रीडिंग से क्लैरिटी मिली होगी। और मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे यूनिकॉर्न, उन्होंने मेरे को कमेंट किया था कि आप प्लीज़ मोक्षा की रीडिंग बनाना, इसलिए मैंने बनाई। थैंक यू।